नमस्कार साथियों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डीसी जनरेटर। जैसे हम आईटीआई या पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस ये रहती है कि हम इलेक्ट्रिकल में जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से संबंधित सबसे ज़्यादा पोस्टें निकलती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। तो इसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसीलिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ डीसी जनरेटर से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सभी प्रकार के लोड पर समान वोल्टेज कौन से जनरेटर से प्राप्त की जाती है? जो हर प्रकार के लोड के लिए समान वोल्टेज यदि हमें चाहिए तो उसके लिए हमें कौन सा जनरेटर इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसके लिए लेवल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्राइम मूवर द्वारा प्रचालित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की प्रकृति कैसी होती है? तो वह होती है अल्टरनेटिंग। अगला क्वेश्चन। किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य लोड पर लगभग शून्य होती है? ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसके ऊपर टर्मिनल जो वोल्टेज है वह शून्य लोड पर लगभग शून्य होती है? तो वह जनरेटर है सीरीज जनरेटर। अगला क्वेश्चन। डीसी मशीन में अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने पर पुनः चुंबकत्व करने की विधि खालिस्तान होती है? तो वह होती है, कौन सा स्रोत वहाँ पे लगाया जाता है? शंट फील्ड में डीसी स्रोत लगा करके हम दोबारा से चुंबकत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। किस लोड पर डीसी मशीन अधिकतम शक्ति के लिए डिज़ाइन की जाती है? जो ऐसा कौन सा लोड है जिसके ऊपर डीसी मशीन है वह अधिकतम शक्ति के लिए डिज़ाइन की जाती है? तो वह है लोड पूर्ण लोड। पूर्ण लोड के ऊपर डिज़ाइन की जाती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, डीसी मशीन हो, तो वह पूर्ण लोड के ऊपर डिज़ाइन की जाती है ताकि वहाँ पे अधिकतम एफिशिएंसी मिले, अधिकतम शक्ति दे। अगला क्वेश्चन। उच्च क्षमता वाले जनरेटरों में कौन से ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं? जो उच्च क्षमता वाले जनरेटरों के लिए ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं कार्बन के, और जो लो क्षमता वाले जो होते हैं जनरेटर उसके अंदर इलेक्ट्रोग्राफिक इलेक्ट्रोग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्रश जो लगाए जाते हैं वो इलेक्ट्रोग्रेफाइट के लगाए जाते हैं कम क्षमता वाले जनरेटरों के अंदर, और अधिक क्षमता वाले जनरेटरों के अंदर कार्बन के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। आर्मेचर रिएक्शन के अंतर्गत किसी जनरेटर के वायु अंतराल, जिसको एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके अंतर्गत जनरेटर में जो एयर गैप में चुंबकत्व जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, वह कितना होता है? 5% होता है। अगला क्वेश्चन। जनरेटर में अवशेष चुंबक समाप्त होने के कारण क्या घटित होता है? उसके तापक्रम में वृद्धि होने लग जाती है। जैसे ही अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने लगता है तो जनरेटर के अंदर जो तापक्रम जो होता है उसमें वृद्धि होने लग जाती है। अगला क्वेश्चन। पृथक उत्तेजित जनरेटर में उत्पादित शक्ति होती है। जो पृथक उत्तेजित का मतलब है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में उत्पादित शक्ति जो होती है वह होती है आर्मेचर करंट के समानुपाती। जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो वैसे ही उसकी शक्ति बढ़ेगी, मतलब E मल्टीप्लाई बाय IA। IA का मतलब है आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन। कौन से जनरेटर में नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज अधिक होती है? कौन से जनरेटर में नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज अधिक होती है? तो वह होती है ओवर कंपाउंड जनरेटर के अंदर। अगला क्वेश्चन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वह किया जाता है गति नियंत्रण के लिए। गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है। जो सीरीज जनरेटर है उसका इस्तेमाल किन किन जगह पर किया जाता है, उसका किया जाता है आर्क लैम्प में, सीरीज अभिवर्धक में, और फील्ड एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहाँ उपयोग किया जाता है। जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है वह आर्क वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओवर कंपाउंड जनरेटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ओवर कंपाउंड जो जनरेटर है वह कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। वह इस्तेमाल किया जाता है अधिक दूरी के विद्युत ट्रांसमिशन के लिए। जो अधिक दूरी के लिए यदि विद्युत को ट्रांसमिट करना हो तो वहाँ पे ओवर कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लेवल कंपाउंड जनरेटर उपयोग किया जाता है। लेवल कंपाउंड जनरेटर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वह किया जाता है कम दूरी के लिए। यदि कम दूरी तक यदि हमें विद्युत को ट्रांसमिट करना हो तो वहाँ पे लेवल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि अधिक दूरी के लिए विद्युत का ट्रांसमिशन करना हो तो वहाँ पे ओवर कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीरीज जनरेटर को चलाना चाहिए। जो सीरीज जनरेटर है उसको कैसे चलाना चाहिए, किस लोड पे चलाना चाहिए। लोड सहित चलाना चाहिए। बिना लोड के डीसी सीरीज जनरेटर को नहीं चलाना चाहिए। जैसे मोटर की बात है बिना लोड के नहीं चला सकते, ऐसे ही डीसी सीरीज जनरेटर की बात है बिना लोड के नहीं चला सकते। अगला क्वेश्चन, शंट जनरेटर को किस अवस्था में चलाना चाहिए। जो शंट जनरेटर है उसको किस अवस्था में चलाना चाहिए। तो उसको नो लोड कंडीशन पर चलाना चाहिए। पहले लोड नहीं होना चाहिए शंट जनरेटर में, लेकिन सीरीज जनरेटर में पहले से ही लोड होना चाहिए। बिना लोड के सीरीज जनरेटर को नहीं चला सकते, और विद लोड के साथ शंट को नहीं चला सकते। नो लोड कंडीशन पर शंट जनरेटर को चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किस दिशा में घूमता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में कि डीसी जनरेटर किस दिशा में घूमता है। जो डीसी जनरेटर है वह दक्षिण हस्त की साइड घूमता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है डीसी जनरेटर। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में एयर गैप अधिक होने से दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो एफिशिएंसी जो होती है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है यदि एयर गैप अधिक हो तो यदि मशीन के अंदर एयर गैप ज़्यादा हो तो उसकी दक्षता कम हो जाती है। जैसे एयर गैप बढ़ेगा दक्षता कम होगी। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से इनको दोबारा से भी रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि आपने इनका लाभ उठाया तो आपकी जिम्मेवारी यह बनती है कि आप अपने दोस्तों तक भी इन्हीं क्वेश्चनों को आगे दें, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत मेहनत करने के बाद में इकट्ठा करने के बाद में आपके सामने दे रहे हैं, ताकि आपको सीधा क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए और आप अच्छी मार्किंग ले, आपके अच्छे नंबर आए और आप सफल हो जाएं। इसके लिए ये सभी के सभी क्वेश्चन एकत्रित किए गए हैं, अलग अलग बुक्स से निकाले गए क्वेश्चन हैं ये। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा सुना, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।